जी मैं सर से कहने लगी थी कि जब से हमने आपको देखा है इतने सालों में, आपकी मूंछें बहुत खास हैं। एक्टर्स जो होते हैं उन्होंने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करने होते हैं, तो इसमें मुश्किल तो होती होगी। आपका करियर। उमर शरीफ साहब हॉलीवुड के एक्टर, सारी ज़िंदगी मूंछें नहीं उतारी। यहाँ इजाज़ साहब होते थे पाकिस्तान में, उन्होंने मूंछें नहीं उतारी। इंडिया में राज कपूर साहब ने कभी मूंछें नहीं उतारी। तो एक्टर ज़रूरी नहीं होता कि उसकी मूंछें उड़ा दें तो एक्टर लगेगा। अब मूंछों में भी मैंने कितने रोल किए होंगे। लोगों ने कहा कि यार इन्हें मूंछें क्यों रखी हैं यार, नहीं ठीक है, कभी किसी ने नहीं कहा। अब मगर आपने अच्छा किया, पॉइंट आउट करा दिया, मैं जाते हुए उतरवा दिया। मगर वैसे कभी खान साहब कोई डिमांड आई कभी कहीं से कि अगर मूंछें? जी एक प्ले था, पीटीवी का सुपर हिट प्ले था, उसका नाम था अल हमरा। वो बख्तियार अहमद साहब ने किया था। तो मैंने कभी मूंछें नहीं उतरवाई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी एक रोल आपसे कराना है और आपकी ज़िंदगी का बेस्ट रोल होगा। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कराने लगे हैं। मैंने कहा जी फरमाइए। तो ये जो जॉर्ज फर्डिनेंड का रोल है ना, अल हमरा ड्रामा था, वो पहले मैंने किया था 70s कुछ में। अच्छा। उसके बाद फिर शाहीन हुआ, तो फिर हमारे दोस्त ने, राशिद महमूद साहब ने भी किया। तो मुझे कहने लगे ये रोल आपने करना है। मैंने कहा जी ज़रूर करना है, क्योंकि रोल में खासा वो क्रिश्चियन किंग था और मुस्लिम किंग तलत हुसैन साहब थे, खुदा गरी के रहमत करे। रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो वो मुझे कहने लगे ये फिर मूंछें कब साफ कराएंगे? मैंने कहा जी। तो मैं उस नतीजे पे पहुंच गया कि अब ये ड्रामा मुझे छोड़ना ही होगा। अच्छा। तो उन्होंने एक फटा पुराना वो किताब थी, उसमें वो दिखाई एक शबी थी। तो कहना ये कौन है? वो ऐसे लगा कि मैं ही हूँ। मैंने कहा जी ये तो मुझसे बहुत मिल रहा है। कहना कि इसकी मूंछें हैं? मैंने कहा नहीं। वो हामी भर ली। उन्होंने कहा जी मूंछ तो उतारनी होगी इस रोल के लिए। वो जितने दिन रिकॉर्डिंग होती रही, मैं रुमाल रख के घूमता रहा, जैसे गांव से आया हुआ दूल्हा रखता ना रुमाल अपने, मैं वो रख के घूमता। वो एक ड्रामा था जिसके लिए उतरवाई। वैसे क्यों सर, इतना क्या? नहीं, दिल ही नहीं चाहता। अल्लाह माफ़ करे, बंदे को पता होता है कि मैं ये प्याला कटिंग कराऊंगा तो मेरी शक्ल कैसी निकल आएगी। लेकिन आपकी भाईजान बहुत प्यारी शक्ल है। ये परेशानी तो वासे भाई को है ना। हाँ सही कह रहे हैं। मगर भी मुझे बताएं खान साहब, वैसे क्या कभी कोई आपके ज़हन में वहम किया कि अंदर से मुंह नहीं निकलेगा, क्या होगा? खास वजह नहीं है, बस एक चेहरा होता है ना अपना, जो आज शीशे में देखता है आदमी तो वो लगता है। वो 7-8 दिन जो अजियत के गुजारे थे मैंने अल हमरा ड्रामे के। तस्वीर है आपके पास उसकी? मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं देखी है, लगता है चाइना का सदर है। जी रिमशा, बहुत सारे मॉडल्स जो होती हैं वो काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम करती हैं, तो इतने ब्रांड्स के साथ काम करने के साथ साथ अपने स्टाइल को या अपनी फैशन सेंस को किस तरह कायम रखते हैं? मुझे बेसिकली पसंद ज़्यादा ईस्टर्न क्लोथिंग है, और शूट्स में आपको पता है डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो आते रहते हैं। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है, लेकिन हमारी फील्ड में सिंपलिसिटी जो है वो एक मुश्किल काम ही है। फील्ड से हट के अगर देखा जाए तो मुझे सिंपल रहना पसंद है, इसीलिए मैं अपना जो है स्टाइल ऐसे ही रखती हूँ, सिंपल। शॉपिंग का शौक है आपको? शॉपिंग का शौक है? सब लड़कियों को होता है, बिल्कुल है। नहीं, आपने कहा ना सिंपल रहना पसंद है, तो हाँ, कुछ तो लोग होते हैं शॉपिंग तो सिंपलिसिटी में भी रखी की जा सकती है, बिल्कुल। चाहे आप वेस्टर्न पहने चाहे ईस्टर्न पहने, थोड़ा सिंपल डिसेंट एलिगेंट लुक्स जो है वो अच्छी लगती है। मगर आपको शॉपिंग का शौक है? बिल्कुल है, सब लड़कियों को शौक होता है। सब लड़कियों को शौक होता है शॉपिंग का। वैसे आप भी बाहर जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। अच्छा, ये जो कोट पहना मैंने दिया आपको। ये होता है जज्बा कुर्बानी कि उन्होंने कोट आपको तो ला के दे दिया, खुद नहीं पहना हुआ। सर ये आजी होती है थोड़ा सा ना कि बड़ों ने पहना है। ये देखिए उन्होंने बटन खोले, तुसी तो खोल भी नहीं सकते। मैं वेलकम बैक टू गपशप। जी रिमशा जी, चले आपने मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके दिल में जो होगा वो कैसा शख्स होगा? सबसे पहले तो जो मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी, मुझे उसमें जो खूबी चाहिए वो ये कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता हो। प्रायोरिटी ये है, रिस्पेक्ट पहले करें, बिल्कुल। और जाहिर बाकी सारी चीजें उसके साथ ही आ जाती हैं। रिस्पेक्ट होता है तो लव भी होता है। अच्छा ठीक है, रिस्पेक्ट हो और बस बस रिस्पेक्ट हो, बस रिस्पेक्ट। तो बाकी कोई पैसा पूसा ना हो कोई? पैसा देखिए किस्मत और नसीब अपना होता है, और जो लिखा होगा नसीब में वो मिल जाएगा। और रिस्पेक्ट हो, पैसा जितना भी हो? पैसा हाँ जाहिर जितना भी अच्छा है। खास वैसे लड़कियों ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਿੰਮਤ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ
जरा बराबर फर्क नहीं पैंदा। ਮਸ਼ਵਰਾ तो देना। वैसे खान साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਲਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ। ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਫਿਕਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, आप भी ऐसे ही खान साहब थे? जी जी। नहीं, वो रिजेक्ट कर दे तो हम तो फिर टल जाते थे ना कि हाँ। चलो भी ठीक है, मगर वो आइडियल है हमारे कि वो नहीं हटते, वो मुस्तकिल मिजाज हैं। जाहिर बात है, जो आप वाकया बयान कर रहे हैं ये कॉलेज वगैरह के ज़माने में कहीं अभी हाल ही में हैं? हाल में ही जी, अभी पिछले दिनों का वाकया है। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1960 ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਜੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਤੀਸੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। रिमशा, आप रैंप वॉक्स भी करती हो और आप फैशन शूट्स भी करती हो, तो रैंप्स की तो कई कई दिन रिहर्सल्स चलती हैं, तो आप खुद क्या प्रेफर करती हो, रैंप्स या शूट्स? रैम्प का एक अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है मॉडल्स को एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ से आपका बूस्ट होता है। तो रैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब मॉडल्स को लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी अगर कभी भी किसी भी मॉडल को अपॉर्चुनिटी मिलती है रैम पे वॉक करने की तो वो ज़रूर करें। दोनों एक्सपीरियंस अलग है, फैशन शूट्स और BCW इट्स टोटली डिफरेंट, लेकिन दोनों बहुत मज़ेदार। कभी आप वॉक कर रही हो तो स्लिप हुई जाती? कभी भी नहीं? आपके सामने कोई लड़की हुई हो? हाँ, ड्यूरिंग शोज हो जाती हैं लड़कियां। कपड़े क्योंकि इतने हेवी होते हैं बहुत ज़्यादा, और ऊपर से हील्स भी हमने बहुत बड़ी पहनी होती हैं, इसलिए तो इट्स नॉर्मल। अगर कोई गिर भी जाता है तो इट्स नहीं है, नॉर्मल। बस कोई लड़की गिरी तो आप सच में बताना आपकी हंसी निकली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इधर आप हंस रही तो उधर तो बहुत ज्यादा हंसी। नहीं, मतलब स्टेज के ऊपर होता है इंसान, तो एक एक्ट होता है, उसके अंदर हंसते नहीं है। मगर मुझे होता है आपको एक्टिंग का भी शौक है और आपने एक्टिंग भी की है? मैंने एक्टिंग सबा कमर के साथ फ्रॉड ड्रामा में मैंने एक क्लिप किया था। ठीक है। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे फ्यूचर में करना कोई चाहूँगी। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हो? बिल्कुल हैं। जैसे कि माहिरा खान मोस्ट फेवरेट, ज़ारा नूर अब्बास, ये दोनों मेरी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो मोस्ट फेवरेट हैं। मेल एक्टर्स में बिलाल अब्बास और नुमान एजाज। ठीक है, वो तो मेरे भी फेवरेट है। ये आपने 4 लोग मार्क किए हुए हैं कि इनके साथ आप काम करना चाहेंगे? इंशाल्लाह।